हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे थर्ड पार्टीज़ के बारे में। ये थर्ड पार्टीज़ क्यों आती हैं आपकी लाइफ में और कैसे जा सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब कुछ हमारी ही क्रिएशन होती है। आपके थॉट्स की वजह से आपकी लाइफ में थर्ड पार्टीज़ आती हैं और आपकी ही थॉट से वो जा भी सकती हैं या सकता है, वट एवर द केसेस। थर्ड पार्टीज़ जिनकी रिलेशन के बाद में आती है या मतलब ये रिलेशन के बीच में आ जाती है, सब आपने ही नेगेटिव सोच सोच कर क्रिएट किया होता है। वो कहीं बिज़ी है या आपका पार्टनर फ़ोन नहीं उठा रहा या आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा, तो आपको लगता है कि वो आपको इग्नोर कर रहा है, उसको कोई और पसंद आ गई, उसके ऑफ़िस में कोई होगी जिससे वो बात करता होगा, वो मुझे इग्नोर करता है। और यही सब सोच-सोच के आप पागल होते रहते हो। फिर उसका कॉल आता भी है तो पूरे नेगेटिव रहते हो, अपनी नेगेटिविटी उस पे डाल देते हो और फिर लड़ाई होती है। ये पैटर्न आप इतना ज़्यादा बार रिपीट कर लेते हो, आप ये असम्पशन अपना इतना डेली सोच-सोच कर, इसको रिपीटेडली सोच-सोच कर इतनी स्ट्रॉन्ग इसके लिए फीलिंग्स डेवलप कर लेते हो कि नहीं, ये इग्नोर कर रहा है, ये वो अपने दोस्तों से बात करते हो कि यार वो तो मेरा फ़ोन नहीं उठाता, वो मुझे मैसेजेस नहीं करता। और ये सब सोच-सोच के कि उसकी लाइफ में कोई है तो नहीं, दूसरी थर्ड पार्टीज़ आ जाती हैं। ठीक है, फिर आप रोते हो और उसके बाद आप उसके पीछे पागल हो जाते हो कि ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं आपसे प्यार करती हूँ। ये सारी सिचुएशन आपकी ही क्रिएट की गई है, तो इसे आप ही सुधार सकते हो क्योंकि आप ही क्रिएटर हो। आप बिगाड़ भी सकते हो तो सुधार भी सकते हो। सारी पावर आपके ही ऊपर है। आप उसको गलत बताते हो कि आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में आप अपने साथ गलत करते हो। आपका पार्टनर सिर्फ आपकी अजम्पशंस पर खड़ा उतरता है। तो इसीलिए कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए किसी भी रिलेशनशिप को लेकर, किसी भी सिचुएशन को लेकर, किसी भी सर्कमस्टांस को लेकर। अब आपको सोचना क्या है सही करने के लिए ये सब? बस जो आप सोच रहे थे पहले, उसका पूरा ऑपोजिट सोचना है कि वो तो मेरे पीछे पागल है, कितना भी बिज़ी हो मुझसे बात करने का टाइम तो निकालता ही है। बहुत अच्छा है मेरा पार्टनर, मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचता भी नहीं है। सिर्फ़ मैं ही हूँ उसकी लाइफ़ में और हम दोनों एक-दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। ठीक है? आप ये सब बोलो, रिपीट करो, डेली रिपीट करो, रोबोटिकली अफ़र्म करो। ठीक है? आई एम द ओनली वन ही लव्स। ही इज़ कॉलिंग एंड टेक्स्टिंग मी नॉन स्टॉप। ये सारी चीज़ें बोलते रहो, थर्ड पार्टी पे ध्यान मत दो। लेकिन अगर थर्ड पार्टी आपको ज़्यादा ट्रिगर कर रही है, थर्ड पार्टी का आपके सामने उनकी फ़ोटो आ जाती है या उसका नाम आ जाता है, तो बस आप ट्रिगर होने के बजाय ये बोलो, मेरा एसपी और वो लड़के एक दूसरे से नफ़रत करते हैं। मेरा बीएफ उसकी बिचिंग करता रहता है, वो उसको बिल्कुल नहीं पसंद करता। और इसी असम्पशन में रहो, इसको बार-बार, बार-बार, बार-बार रिपीट करो और वैसा ही होगा। आप जिस न्यूज़ स्टोरी में, आप जिस डिज़ायर्ड रियलिटी में परसिस्ट करते हो, बार-बार उसको रिपीट करते हो, वो आपकी रियलिटी बनती है। थर्ड पार्टी भी आपकी क्रिएशन थी और उसे हटाना भी आपकी ही क्रिएशन होगी। और अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपका जो पार्टनर है वो ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है? आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पे और अपने एसपी पे ही ध्यान देना है। आपको इस डिज़ायर्ड रियलिटी में रहना है कि वो मुझसे प्यार करता है और हम दोनों एक-दूसरे के साथ हैं। ठीक है? एक स्टोरी डेवलप करो, एक पॉजिटिव स्टोरी, एक हैप्पी स्टोरी, एक लविंग स्टोरी, और उस चीज़ में कंसिस्टेंसी के साथ परसिस्ट करना है डेली। नेगेटिव से ज़्यादा पॉजिटिव सोचना है, बार-बार 3D से ट्रिगर नहीं होना। 3D से ट्रिगर होते ही अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी में वापस चले जाना है। आप सारे नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस बड़े ही आसानी से मैनिफेस्ट कर लेते हो। तो पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेस में आप इतना डाउट क्यों करते हो कि होगा या नहीं? ये जो थॉट है कि होगा या नहीं, इसे तो टोटली भूल जाओ। आपने बोला है तो होकर ही रहेगा। देयर इज़ नो अदर वे। आपको अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी में परसिस्ट करना है। आपके माइंड में अगर किसी को मैनिफेस्ट करने का थॉट आया है, दैट मीन्स देयर इज़ अ रियलिटी वेयर यू बोथ आर विद ईच अदर एंड बिलॉन्ग टुगेदर। सो डोंट थिंक लाइक कि एवरीथिंग इज़ ओवर। उसकी शादी कहीं हो गई, एंगेजमेंट हो गई, इट डज़ नॉट मैटर। इट व्हाट मैटर्स इज़ योर इनर नोइंग दैट व्हाट यू वांट इज़ ऑलरेडी योर्स। हिम्मत मत हारो। आप ही अपनी रियलिटी में सब खराब या सब अच्छा कर सकते हो और किसी दूसरे बंदे के पास अथॉरिटी नहीं है। बाकी सब लोग आपके थॉट्स ही रिफ्लेक्ट करते हैं। एवरीवन इज यू पुश्ड आउट। ऑलवेज रिमेंबर दिस, योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। मैं एक ऐसी सक्सेस स्टोरी आपके पास लेकर आने वाली हूँ इस फ्राइडे या सैटरडे, जो आपका ट्रस्ट मैनिफेस्टेशन में एकदम स्ट्रॉन्ग कर देगी। थर्ड पार्टी कुछ नहीं होती, बस वो आपके माइंड का ही क्रिएशन है। आप अपने माइंड से वो हटाओगे तो आपकी रियलिटी से भी वो चली जाएगी। डोंट पुट योर एनर्जी ऑन समथिंग यू डोंट वांट इन लाइफ। इंस्टेड फोकस ओनली ऑन यू एंड योर स्पेसिफिक पर्सन इन योर डिजायर्ड रियलिटी। ठीक है? अगर थर्ड पार्टी ट्रिगर करे, देन ओनली से
She does not exist in my reality. My SP hates her. They both hate each other. जो भी, they are separated now, they are divorced. जो भी आप चाहते हो, जिस भी चीज़ से आपको एक सेटिस्फैक्शन मिले, आपके अंदर एक आपको कंफर्ट मिले, खुशी मिले, आप वो अफर्म करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टिल द एंड। बाय बाय।